विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। चेयरमैन श्री अनूप गोयल जी और श्री चौधरी जी हाल ही में डावोस में 10,400 करोड़ का उन्होंने एग्रीमेंट किया और वे ये प्रोजेक्ट भद्रावती में लगा रहे कोल गैसिफिकेशन का। महाजिनको ने बिजली तो निर्मित की है, सभी जगह समस्या आ रही है कि वहां पर प्रदूषण काफी मात्रा में बढ़ गया है। सरकार को चाहिए कि विदर्भ क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा कोयले से यहाँ पर ऊर्जा निर्मित की जा रही है। हमें जरूरत है कि इस समय में विदर्भ में ऐसे उद्योग लाएं जिससे कि विदर्भ का ढांचा मजबूत हो सके। ऐसी एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो एंटी मिसाइल्स में बहुत उपयोगी है और वहां पर आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। फर्स्ट चैनल पर उद्योग संबंधी विदर्भ और महाराष्ट्र के लिए आपको नमस्कार करता हूं। और हमने इस जनवरी माह में हमारे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा बहुत ही ऐसे करार किए हैं, ये उद्योग आने पर विदर्भ सुफलाम सुजलाम हो सकता है। आज विदर्भ एक ऐसा हब बनने जा रहा है। लिथोनियम बैटरीज यहाँ पर बड़े पैमाने पर नागपुर में कारखाने लगने जा रहे हैं। वारी एनर्जी और कई बड़े बड़े प्लांट यहाँ पर आ रहे हैं। JSW जो पूर्ण पैमाने पर सबसे ज़्यादा जिसने एग्रीमेंट किया है विदर्भ में आने के लिए, गढ़चिरौली और नागपुर को उसने डेस्टिनेशन चुना है। स्टील प्लांट और लिथियम बैटरी रिफाइनरी की एक बहुत बड़ी जो संकल्पना विदर्भ में होने जा रही है और साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी विदर्भ में काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। आज बूटी बोरी पूर्णतः विकसित हो जाएगी 2 वर्षों में और वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग लग जाएंगे। करीब 10,000 से लेके 25,000 तक लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलने की संभावना है। साथ ही साथ गढ़चिरौली तो इस तरह से आगे बढ़ेगा कि हम सोच नहीं सकते। जिस गढ़चिरौली को हम नक्सलवाद क्षेत्र जानते थे, महाराष्ट्र का सबसे पिछड़ा इलाका गिनकर उस पर कोई ध्यान नहीं जाता था, आज उस गढ़चिरौली में स्वयं हमारे CM देवेंद्र फडणवीस जी ने उसको पालक मंत्रित्व का जिम्मा लिया है। साथ में सह पालक मंत्री भी वहाँ पर आशीष जायसवाल को बनाया है। हम चाहते हैं कि नीति इस तरह होनी चाहिए कि उस क्षेत्र का विकास हो और उस विकास में पूरा महाराष्ट्र आगे जा सकता है। आज किसी देश को मजबूत करने के लिए जरूरी हो जाता है स्टील सेक्टर और सीमेंट सेक्टर वहाँ का काफ़ी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर देश के लिए बहुत मूलभूत आधार है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे नितिन जी गडकरी ने जो कमाल किया है पिछले 10 सालों में, पूरे देश को पूरे सड़कों से जोड़ दिया है। आज हम कहीं भी जाना चाहें नागपुर से तो 10 से 12 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाते हैं। रोड की स्थिति इतनी अच्छी है कि आपको कोई तकलीफ नहीं होती और आप ये सोचते हैं कि यह काम बहुत पहले हुआ होता तो देश तरक्की कहाँ से कहाँ गया होता। इस रोड तरक्की के साथ साथ अभी गडकरी जी ने दूसरा जिम्मा भी लिया है। 7 से 9 फरवरी में एक अपना एडवांटेज विदर्भ करके दूसरा यह संस्करण पूरे विदर्भ को देने जा रहे हैं और उम्मीद है कि 50 लाख करोड़ के वहाँ पर कम से 50,000 करोड़ के कम से कम निवेश वहाँ पर आएंगे और उससे विदर्भ का विकास काफ़ी अच्छा होने जाएगा। आज जरूरी है कि इस क्षेत्र के साथ साथ कृषि क्षेत्र पे भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। तुअर दाल की आवक आनी शुरू हो गई है और तुअर दाल की लगता है इस बार शॉर्टेज भी मार्केट में है और दाम भी काफ़ी बढ़ने की संभावना है। ऐसे समय में चाहिए कि सरकार ने ऐसी नीति बनाए कि उद्योग के साथ साथ किसानों को फायदा हो और साथ में ग्राहकों को भी फायदा हो, क्योंकि कृषि से आधारित उद्योग में किसान को सबसे पहला फायदा होना जरूरी है। और जो उस पर अवलंबित उद्योग है, जो उस पर आधारित उद्योग है, अगर वो उद्योगों को सही मायने में वो किसी के उत्पादन मिलते हैं, यानी किसी फसल मिलती है
तो वो कृषि बहुत अच्छी तरह हो सकती है। उसका पैदावार का जो मूल्यांकन भी किसान को मिलता है और उसके साथ साथ उद्योजक भी उसके साथ कुछ न कुछ कमाता है। अभी महाजिनको ने बिजली तो निर्मित की है, सभी जगह एक समस्या आ रही है कि वहाँ पर प्रदूषण काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है। सरकार को चाहिए कि विदर्भ क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा कोयले से यहाँ पर ऊर्जा निर्मित की जा रही है। चंद्रपुर में 6000 मेगावाट, नागपुर में करीब 2500-3000 मेगावाट, अमरावती में, वर्धा में, इन सब जगह पर बिजली निर्मित के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। इस कोयले के उपयोग को इस तरह से किया जाए कि उस कोयले से वहाँ पर प्रदूषण न हो, और वहाँ पर कोयला केवल धुलाई के नाम से सिर्फ ग्राहकों की धुलाई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही तौर पर अगर कोयला धुलकर वहाँ पर पावर स्टेशन में जाता है तो सही में पावर स्टेशन पर प्रदूषण भी कम होता है और उसका सही उपयोग होकर उसके रेट में भी काफ़ी इजाफा होकर ग्राहकों को फायदा होता है। तो शासन को चाहिए कि ऐसे तत्वों से शीघ्रता से निपटे और उनका काम होने दे। ये तत्व कुछ स्वार्थ के लिए ये चाहते हैं कि वो हमारे पास आकर हमारे साथ बार्गेन करे और हमारा फायदा उठाए, और ये नहीं सोचते कि इसके कारण वहाँ के रोजगार पे कितना नुकसान होता है और किस तरह से उद्योजकों का मनोबल टूटता है। 1984-85 में ये सब चीज़ें विदर्भ में हुई तो उसका वजह ये हुआ कि बड़े उद्योगपति जो विदर्भ में आना चाहते थे वे विदर्भ में आने से कतराते रहे, और उसका वजह यह हुआ कि बहुत सारे नेता भी इस ओर अपनी पहल नहीं किए। सिर्फ इस वजह से हमारे विदर्भ का काफ़ी नुकसान हुआ। आज जरूरी है, जब हमारे देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, एक युवा नेता है, एक सक्षम नेता है, वह इस ओर ध्यान देकर जो ऐसे वारदातें थी उस पर पूर्ण लगाम देते हुए प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए पूरे दृढ़ता से काम करेंगे। और ये कहने में बहुत ही हमें उचित लगेगा कि 2 वर्षों में महाराष्ट्र में तो जो निवेश आ ही रहा है, विदर्भ में 20 लाख करोड़ के ऊपर का निवेश आ जाएगा और विदर्भ कहाँ से कहाँ आगे चला जाएगा हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज जिन्होंने निवेश किया है विदर्भ के अंतर्गत, हम उनका स्वागत करते हैं। ग्रेटा एनर्जी के चेयरमैन श्री अनूप गोयल जी और श्री चौधरी जी हाल ही में डावोस में 10,400 करोड़ का उन्होंने एग्रीमेंट किया और वे ये प्रोजेक्ट भद्रावती में लगा रहे हैं कोल गैसिफिकेशन का। इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, और जो भद्रावती चंद्रपुर का एक तालुका प्रेस के अंतर्गत आता है तो वहाँ पर इतना विकास होगा कि उसका विकास का फायदा चंद्रपुर, वरोरा, आसपास के सभी क्षेत्रों को मिलेगा। हम चाहते हैं कि जो स्टील हब सेक्टर है, मैग्नीज सेक्टर है, डोलोमाइट सेक्टर है, उसका विकास अगर होता है जल्दी शीघ्र तो उसके साथ साथ बाकी के जो हमारे विदर्भ के जो जिले हैं वो पूर्णतः विकसित होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पैसे का आवागमन वहाँ पर भी आना जाना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे रोजगार के अवसर बनेंगे और विदर्भ से जो बच्चे बाहर जा रहे थे वो विदर्भ से बाहर नहीं जाते हुए वहाँ विदर्भ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे हमें टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी, IT इंडस्ट्रीज के लिए, सिविल की, हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी, और इस तरह से विदर्भ का विकास बहुत शीघ्रता से होना शुरू हो जाएगा। हमें जरूरत है कि इस समय में विदर्भ में ऐसे उद्योग लाएं जिससे कि विदर्भ का ढांचा मजबूत हो सके, और विदर्भ में इतने मिनरल्स है उसके ऊपर विदर्भ आगे जा सकता है। आज मेरा सभी हमारे यहाँ के प्रमुख नेताओं से अनुरोध है, जिस तरह से दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री और नेता दूसरे प्रदेशों में जाके सेमिनार करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि वे सेमिनार डावोस में करने के साथ साथ हम वहाँ पर चेन्नई में करें, बेंगलोर में करें, साथ साथ वहाँ पर हम लखनऊ में करें, नोएडा में करें, कि जो निवेश करना चाहता है वह यहाँ पर महाराष्ट्र में आके करे। और यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, महाराष्ट्र बहुत शांत है, उसकी शांति से अगर ये मिलता है तो वहाँ निवेश महाराष्ट्र में आते समय देर नहीं लगती और महाराष्ट्र बहुत प्रगति की ओर बढ़ सकता है। आज हमारे पास देखा जाए तो डिफेंस के अंतर्गत भी सोलार ग्रुप बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। हाल ही में इन्होंने ऐसी एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो एंटी मिसाइल्स में बहुत उपयोगी है, और वहाँ पर कम से कम 64 मिसाइल्स को वो एक साथ खत्म कर सकती है। वर्ल्ड में नहीं, वो टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की है। उसके लिए मैं सोलार ग्रुप के चेयरमैन सत्यनारायण नोएल और मनीष नोएल का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने नागपुर को एक
बहुत ही ऊंचे आदर्श स्थान पे लाया है और उन्होंने एक दिशा दी है कि नागपुर जिस तरह से पहले एक सेंटर था डिफेंस का, वही सेंटर फिर से आधुनिक तकनीक में नागपुर आगे रहने वाला है। और इस तरह से जो प्राइवेट सेक्टर में काम हो रहा है डिफेंस के अंतर्गत, ये एक बहुत अनुकरणीय है और विदर्भ आगे जाने में अपनी क्षमता रखता है और ऐसे उद्योग आने से हम आगे की ओर उन्मुख हो सकते हैं, आगे की ओर बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 2025-26 से फिर से रेट बढ़ाने की याचिका MERC में दाखिल करने जा रही है। आज उद्योगों को सस्ती बिजली मिलना बहुत जरूरी है। जिनके अपने कैप्टिव पावर प्लांट है उनको तो ऊर्जा सस्ती मिल जाती है, लेकिन जो हमारे MECDCL पर पूर्ण तौर पर आधारित है, उनके वहाँ पर क्या कारनामे होते हैं, उससे महंगी इतनी बिजली मिलती है कि यहाँ का जो औद्योगिक ग्राहक है, चाहे वह कोल्हापुर का हो, चाहे नागपुर का हो, चाहे चंद्रपुर का हो, उसके बुरे हाल होते जा रहे हैं। हम प्रतिस्पर्धा में दूसरे क्षेत्र के उद्योगों से टिक नहीं पा रहे। एक तरफ लघु मध्यम श्रेणी के उद्योगों के बारे में सरकार सोच रही है कि इन उद्योगों को किस तरह से आगे लाना चाहिए, क्योंकि ये देश में GDP में आधार करने के लिए सबसे मजबूत उनका ढांचा है। लेकिन उसके बावजूद भी रोजगार, निर्यात सब देने के बावजूद भी अगर इस तरह के बिजली के दर बढ़ाते गई कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, तो सरकार ने सोचना चाहिए, सरकार ने उस पर पहल करनी चाहिए कि हम सस्ती बिजली हमारे उद्योगों को पहुंचा सके और उद्योग उसके कारण खुशहाली की ओर बढ़ सके। हमारे महाराष्ट्र के राजनीतिज्ञ और वरिष्ठतम अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जब कोई उद्योग शुरुआत करने जाता है, अगर वहाँ पर उसकी लैंड का डेवलपमेंट करने जाता है, तो भूमि पूजन के होने के बाद वहाँ के कुछ स्थानीय नेता कुछ विरोधी तत्वों को लेकर, उपद्रवी तत्वों को लेकर वहाँ पर आंदोलन करते हैं, काम रुकवाते हैं और उस तरह से हमारे यहाँ के उद्योगों को निरुत्साहित करते हैं। ये एक वातावरण हमारे विदर्भ में काफ़ी बना हुआ है। हाल ही में यह वाकयात जब हमारे आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, तो सामने समस्या बड़ी आई कि वहाँ पर जिस तरह से MIDC से उन्होंने जमीन अधिग्रहण की, तो कुछ लोग आंदोलन करने के मूड में आ गए और जैसे उन्होंने अपनी बाउंड्री खींचने की शुरुआत की, तो वहाँ पर आंदोलन करके उसको काम रुकवा दिया। आज उसकी वजह से काफ़ी समय से वे प्रोजेक्ट थोड़े से विलंबित होते जा रहे हैं और अभी ये वाकयात पिछले सप्ताह फिर से शुरू हुआ। और इस तरह की अगर वारदात होती है, अगर प्रशासन का साथ नहीं मिलता, तो यहाँ जो उद्योजक निवेश करना चाहते हैं वो सोचेंगे कि निवेश हम महाराष्ट्र में न करके दूसरे प्रदेश में करें, जहाँ पर सरकार उनके साथ रहती है। सरकार पूरी तरह से पूरे प्रशासन के साथ उनको सतर्कता से ऐसे लोगों को देती है। आज जरूरी है कि ऐसे व्यक्ति जो बिना वजह से काम रोकते हैं, महाराष्ट्र शासन के राजनीतिज्ञ और अधिकारियों को इस ओर विशेष ध्यान देना जरूरी है कि हम MOU कर रहे हैं उद्योग के साथ, लेकिन जब वह जमीन लेने जाते हैं तो कुछ स्थानीय नेता वहां पर आकर उनको परेशान करना, उनसे अनुचित मांगे रखकर कुछ लोगों को लेकर वहां पर आंदोलन करना, ये सब कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें